होता है कि जिस्म में चर्बी ज्यादा जमा होने की वजह से वो लिम्फेटिक वेजल्स तंग हो जाती हैं और 1 लीटर पानी आपके जिस्म में जमा हो जाए तो वो 1 kg वजन शो करवाता है आपके वेट स्केल पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुंतहा और आज इस वीडियो में हम वाटर वेट की बात करेंगे। वाटर वेट जिस्म में क्यों जमा हो जाता है और इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है। बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि उनको अपने पेट के इर्द गिर्द पानी महसूस हो रहा होता है, वाटर वेट महसूस हो रहा होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को पाँव पे स्वेलिंग हो जाती है पानी जमा होने की वजह से। तो ऐसा क्यों होता है? इस सूरत में हमें किस तरह से अपनी डाइट को मैनेज करना चाहिए कि हमारा वाटर वेट जमा मत हो। तो इस वीडियो में आज इस पे बात करेंगे, बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब ये जो वाटर रिटेंशन हो रही है ये हमारी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? क्या हमारे जिस्म में पानी ऐसे ही जमा होने लग गया है? ये जिस्म से निकल क्यों नहीं रहा? तो बेसिकली आपके लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं ये आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर को और टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं, आपके जिस्म से निकालते हैं। जिस तरह हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियां होती हैं, इसी तरह एक और सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जिसको लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। उनका ये काम होता है कि हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर और टॉक्सिन्स को रिमूव करें। लेकिन अक्सर ये होता है कि जिस्म में चर्बी ज्यादा जमा होने की वजह से वो लिम्फेटिक वेसल्स तंग हो जाती हैं, वो अपना काम सही से नहीं कर पाती हैं, वो एक्स्ट्रा वाटर जो जरूरत से ज्यादा पानी आपके जिस्म में है उसको नहीं निकाल पाती, जिसकी वजह से आपके जिस्म में वो पानी ठहरने लग जाता है और 1 लीटर पानी आपके जिस्म में जमा हो जाए तो वो 1 kg वजन शो करवाता है आपके वेट स्केल पे। पहली रीजन तो वाटर रिटेंशन की ये हुई कि आपके जिस्म में चर्बी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लिम्फेटिक वेसल्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और वो जिस्म से जरूरत से ज्यादा पानी को नहीं निकाल पा रहे हैं और आपके जिस्म में वो जमा होने लग गया है। दूसरी रीजन इसकी ये हो सकती है कि आपकी डाइट में सोडियम यानी कि नमक बहुत ज्यादा है। नमक आपको सिर्फ टेबल सॉल्ट से नहीं मिल रहा होता, नमक आपको आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिल रहा होता है, नमक आपको कार्बोनेटेड बेवरेजेस में मिल रहा होता है, नमक आपको पैकेज्ड फूड्स में मिल रहा होता है और भी बहुत। अगर आप घर में ज्यादा नमक अपने खाने में डाल रहे हो, कुछ लोग तो चाय में भी नमक डाल रहे होते हैं, तो ये प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो आपकी जिस्म में जरूरत से ज्यादा नमक का इंटेक है, नमक का इस्तेमाल हो रहा है। आप अपनी जिस्म की जरूरत से ज्यादा जब नमक का इस्तेमाल करते हो तो नमक बेसिकली अपने साथ पानी को जमा करता है। जहां नमक होगा ज्यादा अमाउंट में वहां पे पानी भी जमा होने लग जाएगा। हमारी बॉडी को नमक की रिक्वायरमेंट 2000 mg के अंदर अंदर रिक्वायर्ड होती है, जो कि अराउंड 1 टीस्पून बनता है एक दिन में एक पर्सन की नीड। अगर वो इससे ज्यादा करने लग जाए तो मतलब उसकी डाइट में सोडियम ज्यादा है और वो सोडियम अपने साथ वाटर रिटेंशन करवाएगा, पानी आपके जिस्म में जमा हो जाएगा और वो वजन शो करवाएगा आपके स्केल पे। इसके अलावा अगर नमक की अमाउंट ज्यादा है आपकी डाइट में और पोटेशियम की कम है तब भी आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन शुरू हो जाएगी। पोटेशियम आपको अपनी डाइट में शामिल ज्यादा करना होता है, नमक कम करना होता है। पोटेशियम आपको फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में से मिल रहा होता है। इसके अलावा तीसरी आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है, आपको कोई हार्ट का, किडनी का या लिवर का मसला है जिसकी वजह से आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन करवा रही है और जरूरत से ज्यादा पानी को नहीं निकाल पा रही। इस सूरत में तो आपको अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है और अपनी मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, अपनी मेडिकल डिजीज के अकॉर्डिंग डाइट प्लान कस्टमाइज करवाना है। जो दो पहले रीजन मैंने आपको बताई है कि एक तो आपके लिम्फेटिक वेसल्स कंप्रेस हो गए हैं चर्बी जमा होने की वजह से, वजन ज्यादा होने की वजह से, या आपकी डाइट में सोडियम का कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो इस सूरत में तो आपको अपनी डाइट मैनेजमेंट करनी है ताकि आपका वाटर वेट खत्म हो सके। तो अगर तो मोटापा है, काफी ज्यादा ओबेसिटी है, तो वजन कम करवाएं। वजन कम करवाना इस सूरत में बहुत जरूरी है। वजन कम होगा तो आपके जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनको जगह मिलेगी और वो अपना काम करना शुरू करेंगे। जिस्म में जो जरूरत से ज्यादा पानी जमा हुआ है वो उसको जिस्म से निकालने लग जाएंगे खुद ब खुद। इंटरमीडिएट फास्टिंग इस सूरत में काफी फायदेमंद हो सकती है क्योंकि वो आपकी बॉडी को टाइम पीरियड मिल जाएगा फास्टिंग विंडो में कि आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को और पानी को रिमूव आउट कर सके फैट लॉस के साथ साथ। अगर प्रोसेस्ड फूड्स यानी कि पैकेज फूड्स या जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है जिसकी वजह से सोडियम इंटेक आपका ज्यादा हो गया और आपको पता भी नहीं चल रहा है
तो उस चीज को खत्म करना है। घर में अगर खाने में ज्यादा नमक डल रहा होता है तो उसकी क्वांटिटी को कम करें। एक पर्सन की डाइट में एक दिन में 1 टीस्पून नमक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सोडियम का इंटेक ज्यादा हो और पोटेशियम का इंटेक कम हो तब भी वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है। पोटेशियम आपकी डाइट में 4700 mg होना चाहिए। आपको किन फूड से पोटेशियम मिलता है? तो उसमें आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटोज, टोमेटोज, होल ग्रेन सीरियल्स, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज, लेमन, एप्पल, मीट, चिकन, नट्स, बीन्स यानी कि लोबिया, इन सब से आपको पोटेशियम बहुत अच्छी अमाउंट में मिलती है। इन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो बहुत अच्छा आपका वाटर लॉस होगा, वाटर वेट आपका खत्म होगा और आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन खत्म हो जाएगी। वेट लॉस करवाएं और अपनी डाइटरी मैनेजमेंट करें। इन अच्छे हेल्दी फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, लेस प्रोसेस्ड फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो आपका वाटर वेट खत्म हो जाएगा, वाटर रिटेंशन ठीक हो जाएगी। सो या दिस इज इट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी काफी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वाटर रिटेंशन का इश्यू फेस करना पड़ा कभी भी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।